बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 6 है। टू रेजिस्टेंस ऑफ 6 किलो हम एंड 12 किलो हम आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये दो रेजिस्टेंस 6 ओम की और 12 ओम की एक पैरेलल कॉम्बिनेशन से इनको जोड़ा गया है और दोनों के क्रॉस 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है। तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है, यानी इन दोनों की जगह पे वो कौन सी रेजिस्टेंस लगाई जाए कि जितना करंट इन दोनों की वजह से फ्लो करता है उतना करंट उस एक अकेली रेजिस्टेंस की वजह से फ्लो करे। और 6 ओम किलो ओम से कितना करंट गुजरेगा और इस तरह से 12 किलो ओम से कितना करंट गुजरेगा और लास्ट में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को क्रॉस कितना होगा। तो हमारे पास ये दो रेजिस्टेंसेस R1 इसको हम 6 किलो ओम कहेंगे, R2 इसको 12 किलो ओम कहेंगे। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि करंट जो I यहाँ से जा रहा है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक I1 और दूसरा I2। ये दोनों करंट इस पॉइंट पे मिलके दोबारा I के बराबर हो जाएंगे। तो चूंकि दोनों रेजिस्टेंसेस यहाँ पे डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं, इसलिए दोनों में से मुख्तलिफ करंट गुजरेगा, लेकिन चूंकि दोनों के क्रॉस एक ही बैटरी कनेक्टेड है इसलिए दोनों का वोल्टेज सेम होगा। तो R1 है हमारे पास 6 किलो ओम, तो 6 इंटू 10 रेज़ पावर 3 आ गया। इसी तरह से R2 हमारे पास है 12 किलो ओम और ये 12 इंटू 10 रेज़ पावर 3 ओम आ गया और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 6 वोल्ट है। तो हमने मालूम करना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों की जगह पे कितनी रेजिस्टेंस लगाई जाए कि उसका इफेक्ट भी सेम हो जितना इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। इस तरह से फर्स्ट रेजिस्टेंस यानी R1 से गुजरने वाला करंट और R2 से गुजरने वाला करंट, तो इनको मैंने मुख्तलिफ नाम दिए हैं क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है अगर रेजिस्टेंसेस भी डिफरेंट हैं। इसी तरह से रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसलिए जितना वोल्टेज R1 को मिलेगा उतना ही वोल्टेज R2 को मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे V ही लिखा है। तो याद रखें, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस को मिलने वाला वोल्टेज सेम होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये फार्मूला है, इसमें R1 और R2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 किलो ओम और 12 किलो ओम। इसका जब हम LCM लेंगे तो हमारे पास ये 12 किलो ओम आएगा। तो 12 किलो ओम को अगर हम 6 किलो ओम पर तकसीम करें तो 2 आता है, तो यहाँ पे ये 2 को 1 से ज़रब दे दी तो ये 2 आ गया। और इस तरह से 12 किलो ओम को अगर इस वैल्यू से यानी 12 किलो ओम पर ही डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आता है और 1 को जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये 3/12 किलो ओम, तो 1/4 किलो ओम, ये 3 12 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि 4 किलो ओम है, यानी 6 किलो ओम और 12 किलो ओम की जगह पे अगर हम एक ही 4 किलो ओम के रेजिस्टर लगा दें तो उतना ही करंट सर्किट में से गुजरेगा। अब हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V/R। तो यहाँ से V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू V/R1। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 इंटू 10⁻³ एम्पेयर यानी 1 मिली एम्पेयर। तो पहली रेजिस्टेंस जो थी 6 किलो ओम, इसमें से 1 मिली एम्पेयर करंट गुजरेगा। इस तरह से दूसरी रेजिस्टेंस में से हमारे पास 0.5 मिली एम्पेयर करंट गुजरेगा। तो ये करंट था R1 से और ये वाला करंट होगा R2 से। अब V इज इक्वल टू I R इक्वलेंट, तो I जो है वो टोटल करंट है I1 प्लस I2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 मिली एम्पेयर और ये 0.5 मिली एम्पेयर और R इक्वलेंट 4 किलो ओम है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 वोल्ट आ जाएगा। तो ये वोल्टेज है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस।